जय जय श्री राधे, लाडली लाल बजते तराम। श्री राधा श्री राधे। मैं आपको एक सूचना दे दूं, आपको वैसे मैंने स्टोरी डाली थी कि जन्माष्टमी ब्रज के ज़्यादातर सभी मंदिरों में 12 तारीख को ही मनाई जाएगी। बहुत लोगों के सवाल थे कि भैया कि व्रत 11 की रात रहेंगे या फिर कब रहेंगे, तो मैं एक बार आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि व्रत भी 12 में ही रहा जाएगा। और बांके बिहारी मंदिर में भी आज रात्रि 12 बजे के बाद में रामायण पाठ बैठेगा। उसके बाद में 12 की रात को जन्म होगा, अभिषेक होगा। वैसे ही मथुरा में भी 12 को ही होगा, हमारे बरसाना में भी। और उसके बाद जो नंदगाम में थोड़ा बहुत सस्पेंस था वो भी क्लियर हो गया। नंदगाम में भी 12 तारीख की रात्रि को ही होगा। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी 12 तारीख को ही, मतलब कि कल सभी व्रत रहें। व्रत जरूरी नहीं है कि निर्जला ही रहें, जैसा आपका भाव हो आप वैसा रह सकते हैं। बहुत कई लोगों के मेरे पास सवाल थे कि भैया एक घर में 2 गोपाल जी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सभी का चलो मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, आप जुड़े रहिए ऐसे ही। उसके बाद में श्रृंगार वर्णन भी करना है। श्री जी ने आज श्री जी का फूल बंगला लगा हुआ है। फूलों का जो बंगला है वो श्री जी के केला के पत्ताओं के डिजाइन का है, जो कि बहुत ही सुंदर है। पहले आप एक बार दर्शन कर लीजिए। उसके बाद में मैं श्रृंगार वर्णन के बाद में ये जन्माष्टमी के बारे में कि कैसे व्रत रखें, क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सभी को राधे राधे। जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। कल हमारे नंदलाल आने वाले हैं। आज हमारी लाडली जी के श्रृंगार का वर्णन करें तो हमारी श्री जी ने फूल बंगले में विराजमान हैं, जगमोहन में दर्शन दे रही हैं हमारी लाडली। उसके बाद में आज राधा रानी ने क्रीम कलर की पोशाक है, उसके बाद उसके ऊपर मोर की पंखे की आकार के डिजाइन है और बहुत ही प्यारा गोटा है हमारी लाडली जी का। और उसके बाद में आज हमारी श्री जी ने 56 भोग के साथ में दर्शन दे रही है। आज 56 भोग, कल भी 56 भोग था, आज भी 56 भोग है श्री जी का। कहते हैं भक्त जितने भी दूर हैं लेकिन श्री जी की कृपा उन पर होती है। उनके बाद में वे चमत्कार के बाद में जैसा श्री जी की पोशाक, 56 भोग, भंडारा सब करवाते हैं। तो किसी की कृपा, किसी के ऊपर, किसी भक्त पर कृपा हुई तो श्री जी का यह बंगला 56 भोग सब लगा हुआ है आज। तो श्री जी के श्रृंगार में सबसे पहले श्री जी ने अपने मस्तक पर चंद्रिका धारण की हुई है। नवरत्न की चंद्रिका है जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम, कई तरह के जो मोती हैं वह श्री जी के चंद्रिका में विराजमान है। उसके बाद में श्री जी ने बहुत ही पतला बारीक चंदन लगाया हुआ है और उसके ऊपर से श्री जी ने बहुत ही छोटी बिंदी, आज श्री जी ने मेहरून कलर की बहुत छोटी बिंदी लगा रखी है। छोटी सी बिंदी है हमारी लाडली जी के। आँखों में काजल है, जो अब मैं आज आपको एक बात बताऊं, जो हमारी श्री जी की जो आँखों का काजल होता है वो तो कैसा होता है, उसे हम मेहंदी बोलते हैं उसे। जैसे जो मेहंदी की सेवा है वह ज़्यादातर, जो मैंने बुआ जी का वर्णन किया था, जो कि श्री जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वे हमेशा श्री जी की मेहंदी बनाती हैं।
मेहंदी कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने गोपाल जी को मेहंदी लगाकर अपने ठाकुर जी को और ज़्यादा मनमोहक बना सकते हैं। श्री जी ने मेहंदी लगा रखी है, आंखों नेत्रों पे मेहंदी है, गले में पाटिया है हमारी लाडली जी के, और उसके बाद में हमारे लाडली जी ने एक छोटा सा सोने का हार धारण किया है। क्या वर्णन है उनकी लाडली जी का। उसके बाद में सोने के हार के बाद में एक सफ़ेद मोतियों का हार है हमारी लाडली जी के। सफ़ेद हार के बाद में हमारी श्यामा प्यारी ने एक मोतियों का हार पहना है, मोतियों का हार है। उसके बाद में श्री जी ने एक 3 लर की, जिसमें 3 लर हैं सोने की, वह हार पहन रखा है। तीन लरों की सोने के हार के बाद में श्री जी ने एक मोगराओं की मालाएं पहन रखी हैं। मोगराओं की मालाओं के बाद में श्री जी ने चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान हैं श्री जी के। कमल के पुष्प कहाँ से आते हैं, कभी मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा, वहाँ भी बताऊँगा कि किस तरह किस मेहनत से, कितनी मेहनत से ये कमल के पुष्प जो गोपाली बाबा है, गोपाल बाबा तोड़ कर लेके आते हैं नाव में से, नाव चला के उसमें से मछलियों के बीचों बीच में से उस तरह कमल लेकर आते हैं। कभी मैं वो भी आनंद दिलाऊँगा तुम्हें। इतनी मेहनत से वो श्री जी के लिए रोज़ाना कमल लेकर आते हैं। उसके बाद में हमारी श्री जी फूल बंगले में इतनी प्यारी लग रही हैं कि आज सच में आज आप होते तो आपको भी आनंद आता। अब बात करते हैं हमारे प्यारे, सबके प्यारे, अब तो लाला का जन्मदिन है लाला सबके घर आने वाले हैं, तो अब तो उनके चेहरे की मुस्कान अलग ही आने वाली है। ठाकुर जी चमक रहे हैं, काले हैं, लेकिन जब क्रीम पोशाक पहन लेते हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है। सोने के मुकुट हैं, सोने के मुकुट के बाद में तेज मुकुट है, टिपारा है, टोपी है टोपी, तेज मुकुट, बीच में कलंगी, कटार, अगल बगल मोर पंख, मकराकत कुंडल, और मकराकत कुंडल के बाद में हमारे ठाकुर जी का आज गोपी चंदन है। गोपी चंदन क्या होता है, पूरे में चंदन होता है, बस पूरा गहरा चंदन होता है, बीच में हमारी संप्रदाय का जो चंदन होता है वो लगा हुआ होता है। गालों पे मोटे मोटे फूल पुष्प बने हुए होते हैं, वह होता है गोपी चंदन। और उसके बाद में हमारे लालजू कंठा पहन रखा है। हमारे लालजू ने प्यारा सा एक कंठा है लालजू के यहाँ, जिसमें 10 मोती हैं कंठाओं में, सोने का है, जो बहुत मोटे मोटे मोती हैं लालजू के कंठे में, पूरा मोतियों से सजा हुआ है, जो कि लालजू की गर्दन पर और ही बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद में लालजू ने एक सोने का हार धारण किया है। सोने के हार के बाद में लालजू ने एक मोतियों का हार है। उसके बाद में एक 6 लर वाला, 6 लरों का एक जो अन्ना बाबा ने पिछले वर्ष दिया था, जो रक्षाबंधन पर अन्ना बाबा ने पिछली बार दिया था, वो वाला हार लालजू ने पहन रखा है। उसके बाद में लालजू ने एक मटर माला धारण किया है। आज लालजू ने बहुत ही सोने का श्रृंगार किया हुआ है, क्योंकि जन्मदिन आने वाला है भैया। जन्मदिनों की बधाई तो लाला की आने वाली हैं, तो लाला पहले से ही सज धज के तैयार बैठे हैं, स्वर्ण में, पूरे स्वर्ण में दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद में लालजू ने मोगराओं की मालाओं के साथ मोगराओं की मालाएं धारण की है। उसके बाद में लालजू ने हाथ में बंसी है, हाथ में बंसी और एक लकुट है लालजू के। क्या श्रृंगार है लालजू का। अब तो बस ये इंतज़ार है कि कब आप बरसाना आओ, कब इस श्रृंगार का आप भी आनंद लो, एक एक श्रृंगार का। सच में आपको भी बहुत आनंद आएगा। आप खुद देखोगे कि ये पाटियाँ, ये तुम्हारा कंठा, ये सब है क्या है। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखोगे। लॉकडाउन में हमें सिर्फ एक ही फ़ायदा हुआ कि श्री जी के श्रृंगार, हमारी श्री जी क्या क्या पहनती हैं, ये सब का अनुभव हुआ आपको। जब भी आप दर्शन करने आओगे तो बहुत करीब से दर्शन करोगे श्री जी के श्रृंगार का,
एक एक श्रृंगार का वर्णन जो मैं कराता हूँ उसका आप अनुभव करके वह सब चीज़ देखोगे। ऐसा हमारे लालजू का श्रृंगार है। 56 भोग लगे हुए हैं और तुम्हारे फूलों के श्रृंगार में जो कि आम की डिजाइन वाला एक लालजू ने एक सोने का हार है जो कि लालजू ने अपने यहाँ से मुकुटों के ऊपर से पहन रखा है। बहुत ही आनंद है श्रृंगार में। तकरीबन मैंने आधे घंटे तक मैं लालजू को श्री जी के सामने बैठा, जब अपना पाठ किया उसके बाद में बस यही देखा, एक एक श्री जी के एक एक श्रृंगार का मैंने वो आनंद लिया जो मैं आज आपको दिलाता हूँ। सच में मुझे बहुत आनंद आया। लोग आगे पूछते हैं कि भैया कि ये घर में 2 लड्डू गोपाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर में 4 भाई भी रह सकते हैं। ये नहीं है कि किसी 2 के रहने से कहीं परेशानी आए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह आप भी ये सब छोड़िए, ये सब चिंता, ये सब सोचना बंद कीजिए कि 2 गोपाल जी हैं कि मुझे दर्शन कराने हैं नहीं कराने। सबको आनंद लीजिए, सबके साथ आनंद का अनुभव लीजिए। और गोविंदा आला हमारे आने वाले हैं। तो सभी आनंद लेते रहिए क्योंकि कान्हा जी आने वाले हैं। व्रत आप आज रात्रि 12 बजे से रहिए। 12 बजे से आप रात्रि का आप जो व्रत रहिए और उसके बाद में ऐसा कोई नहीं है कि निर्जला ही रहें। जैसा आपका भाव हो आप रह सकते हैं। और रात्रि 12 बजे अपने नंदलाल का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, पंचामृत सब कुछ से लालजू का अभिषेक कीजिए। तो उसके बाद में आनंद लीजिए और साथ में नंदोत्सव का आनंद लीजिए। और बढ़िया नंदलाला को तो भैया पगड़ी पहना के जचा दीजिए। बस इस तरह चमका दीजिए कि लाला भी बस पागल हो जाएं कि आज तो मेरे प्यारों ने इस तरह मेरा श्रृंगार किया है। वो पाग लगा के, वो बढ़िया चंदन फंदन लगा के ऐसे आनंद लीजिए और खूब आनंद के साथ में अपने नंदोत्सव मनाइए। 12 की रात्रि ही सब जगह, ब्रज के ज़्यादातर सभी मंदिरों में 12 को ही यह जन्मोत्सव है। आप आनंद लीजिए, आनंद में झूमते रहिए और नंदोत्सव के साथ में आप आनंद लेते रहिए। और YouTube पर मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि लालजू की पगड़ी कैसे पहनानी है आपको। बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चन होते हैं कि भैया हम पे पगड़ी नहीं पहनी जाती, कि कैसे हम अपने गोपाल जी को, अपने लालजू को पगड़ी पहनाएं। पगड़ी का एक बहुत ही है तो बहुत टफ, लेकिन जिस तरह आप अपने भाव से पहनाओगे। तो मैं आज आपको एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पर भी डालूंगा उस वीडियो को। लाइव तो नहीं लाऊंगा उसे, लेकिन यूट्यूब पर डालूंगा कि आप अपने लालजू को कैसे पगड़ी पहनाएं। एक बात और है कि जितनी पगड़ी अच्छी होगी उतना ही मस्तक का श्रृंगार होगा, वह और अच्छा होगा। तो आप आनंद लीजिए और YouTube पर बने रहिए। YouTube का जो लिंक है वह मेरे Instagram के अकाउंट पर डला हुआ है, वहाँ जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सभी को सिखाऊंगा, सब मुझे देखकर सीखेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक ना आए तब तक आप देखते रहिए। आपको ज़रूर ये एक दिन, जिस दिन अगर आपको लालजू की पगड़ी लालजू को पगड़ी पहनाना आ गया, समझ लो लालजू की कृपा हो गई। हमारे श्रृंगार में सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वह लालजू की पगड़ी होती है। हम भी परेशान हो जाते हैं लालजू की पगड़ी पहनाते पहनाते, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगता है हमको। लेकिन जब आप अपने भाव से छोटे छोटे गोपाल जी को पहनाओगे तो आनंद आएगा। आप छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को पहना सकते हैं। ये हमारे श्री जी राधाष्टमी के बाद में यहाँ दर्शन देने आएंगे, हरियाली तीज की तरह। हे राधा रानी, कब होगा तेरा दीदार, कब होगा सब पहले जैसा। तो आप जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए श्री राधा रानी के निज महल का। ऐसे ही आप जुड़े रहते हैं तो आनंद आता है।
और बस ऐसे ही राधा नाम में डूबे रहिए। और कभी मैं आपको इस मंदिर के अंदर से भी दर्शन कराऊंगा। मेरा एक जल्द ही एक वीडियो आने वाला है कि श्री जी का वह पहला स्थान कौन सा है, यहाँ श्री जी ने सबसे पहले दर्शन दिया था। अभी ये यहाँ के द्वार बंद हैं, तो मैं पूरी वीडियो में यहाँ के जो अंदर से आपको दर्शन कराऊंगा कि श्री जी का वह पहला स्थान, यहाँ श्री जी ने कई वर्ष पहले दर्शन दिए। आप भी आनंद लोगे, सच में आनंद आएगा। हमारे ब्रज के वृक्ष संत सब कुछ पूजनीय है। जय ब्रह्मा जी के। चलो आज आप ब्रह्मा जी के, जय ब्रह्मा जी, सभी माथा टेक लीजिए। ब्रह्माचल पर्वत सबसे पहला जो मंदिर था ब्रह्मा जी का, वह यह मंदिर था। इसके बाद में यह ब्रह्माचल पर्वत बना। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग। ये हमारे कामधेनु सभी माथा टेकिए एक बार। जय गौ माता। अब तो लाडली दया करो। और हमारी जो अष्ट सखी हैं, हम सबका एक एक करके वर्णन करेंगे, आनंद लीजिए। सारी वीडियो यूट्यूब पर होंगी। अभी हमने ललिता सखी ले गए, उसके बाद में हम ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, हम सभी अष्ट सखियों के मंदिर पर जाके वहाँ का वर्णन करेंगे कि इस सखी की क्या विशेषता थी। तो हमारी सारी वीडियो यूट्यूब पर होंगे। आप यूट्यूब भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले, और सब्सक्राइब कीजिए। ये ब्रज की मस्ती है, ब्रज का जो आनंद है वह तुम क्या जानो। ये हनुमान जी है। राधा रानी के दादी बाबा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अभी हम साक्षी गोपाल जी के दर्शन करेंगे।
जो कि इनका श्रृंगार साक्षात सच में श्री जी जैसा ही होता है। जय हो लाडली लाल की। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama जय जय श्री राधे।